तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ की क्लास आ गई यार। 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रही थी। अब डेली क्लास आ गई। अब सेट हो गया, सब चीज़ सेट हो गया। अब लाइट प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा होगा और उसके बाद कैमरा भी ठीक है। और बाकी अब आपकी क्लास डेली आएगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पीछे थोड़ा जो पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू किए थे कार्तीय गुणन क्या होता है। तो कार्तीय गुणन क्या होता है कि ए रहेगा अवयव, बी रहेगा अवयव, तो उसका ए क्रॉस बी निकालना होता है। तो ए क्रॉस बी जो निकालते हैं तो ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में जुड़ा रहता है। तो उसको कार्तीय गुणन कहते हैं। हम लोग रिवीजन किए होंगे तो पता होगा, या रिवीजन नहीं किए तो पीछे का लेक्चर देख लीजिए। और उसके बाद आगे हम अब बात करेंगे और उसके बाद हम फिर आपको इसका 2-3 पॉइंट कहते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए होता है। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा। और 2-3 तो और पॉइंट था जो हम पीछे 2 लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बतला दें कि अब जो है क्लास डेली आएगा। मतलब कि 12th का भी और 10th का भी शायद आ सकता है आज आज से क्लास। तो अभी क्योंकि हल्का इधर मेहनत कर रहे हैं। अभी देखिए टाइम कितना हुआ। अभी 5 बजने वाला, 5 बज के सुबह हुआ 5 बजे हम आपके शूटिंग शुरू कर दिए हैं। क्या कि सब मतलब कि अपना अपना भी करने पड़ेगा, आप लोग का भी करने पड़ेगा, 10th वाले का भी करना पड़ेगा। तो सब के लिए इसके लिए हम अब शूटिंग शुरू कर दिए अभी से। और केमिस्ट्री वाले भी सर 5:30-6 बजे तक आएंगे। वो भी अपना शूटिंग करके चले जाएंगे। उसके बाद तब वीडियो आपको रात में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लिए कि कार्तीय गुणन होता क्या है। और संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन जो आज नए हैं उसके लिए संबंध और फलन पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर 3 है। मेरा नाम है सोबान खान। तो इसलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोले थे आपको कि हम समुच्चय 2-3 समुच्चय के बारे में बतलाएंगे जो मेन समुच्चय है इसमें, जिसका थोड़ा मोड़ा काम पड़ता है वो समुच्चय के बारे में बतलाएंगे। तो समुच्चय के बारे में बतला देते हैं और उसके बाद तब संबंध पर उसके बाद संबंध पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना कुछ नहीं है, लिखना है सबसे पहले आपको कि स्टार मार्क करके लिखिए समतुल्य समुच्चय इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है या समतुल्य समुच्चय क्या है। तो इसका पहले हम डिफिनेशन बोल देते हैं। दो या दो से अधिक परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है। बस अवयवों की संख्या यानी कि जितना अवयव इसमें रहेगा, अवयव आपको बताना था कि अवयव क्या होता है कि जैसे कि नंबर ऑफ जैसे कि ए में जितना रहेगा उतना ही बी में रहेगा। इसको ही हम कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ ए बराबर दिया हुआ ए, बी, दिया हुआ एंड दिया हुआ बी बराबर P, Q, R। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ A, B, C और P, Q, R। तो इसमें बोलेगा अवयव की संख्या। तो ये नहीं हुआ कि एक अवयव हुआ दो अवयव, नहीं। इसको कहते हैं अवयव की संख्या 1 2 3। इसको ही अवयव कहते हैं। तो इसमें कितना हो नंबर ऑफ कहेगा अवयव की संख्या कितना है इसमें 3। इसमें कितना यहाँ पे सॉरी बी होगा बड़ा कैपिटल। तो ये हो जाएगा इसमें भी 3। यही दोनों अगर जिसका बराबर रहेगा उसको ही हम कहते हैं समतुल्य समुच्चय। तो इक्विवेलेंट सेट। तो अब समझ गए होंगे। अब इसका हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं। आपको इसका डेफिनेशन लिख देते हैं क्या होता है, ठीक है। तब क्या होता है कि दो या दो से अधिक परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना लिख देते हैं बोर्ड पे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आप भी लिख लीजिएगा। तो अब टेंथ क्लास का भी अगर आपके इधर कोई 10th क्लास में है तो उसका भी क्लास आप
आएगा डेली क्लास, उसका भी आएगा, और 12th का भी आएगा डेली क्लास। हाँ, जो देखते हैं बस देखिए, नहीं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो डाउट होता है उसको कमेंट में बता दीजिए। बाकी अब सब चीज़ हो गया है, तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस में है, और बाकी उसके बाद हम धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा। तो इसका लिखते हैं 2 या 2 से अधिक परमिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है। इसमें अवयवों की संख्या 2 या 2 से अधिक परमिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय के बारे में आप सब चीज अब क्लियर हो गया होगा कि ए अगर अवयव दिया हुआ है, अभी आपको समझा ना कि ए में अवयव, तो हम समतुल्य समुच्चय के बारे में बात कर लिया। अभी दिक्कत क्या हुआ कि हम अकेले थे, वीडियो शूट करना शुरू किए थे, तो सब हम अभी पढ़ा दिए हैं पूरा। अब एक बार आप सोच रहे होंगे कि इतना पसीना कैसे हो गया, तो इसलिए हो गया कि हम पूरा क्लास खत्म कर दिया, वीडियो बंद हो गया, हमको पता नहीं चला कि बैक कैमरा से शूट करते हैं, तो इसलिए पता जो नहीं चला, तब आपको वो सब पानी में चला गया। आप जितना बात बतलाएं उसको, आप जितना पढ़ाएं, आप फिर से हम आपको समतुल्य पढ़ा दिए, वो एक वीडियो में समतुल्य पढ़ा दिए, और समान आपको समान से पढ़ाते। समान समुच्चय क्या होता है? तो समान समुच्चय लिखिएगा, समान समुच्चय इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? समान समुच्चय इक्वल सेट क्या होता है, लिखिए, तो नोट कीजिए। अब हम जो बतला रहे हैं, तब बहुत मेहनत हो गया, इतना मेहनत कर रहे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, जो डाउट है उसको कमेंट भी कर दीजिए। और बाकी अब हम लिख रहे हैं, आप सुनिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान तथा एक ही जैसे अवयव होते हैं, उसे समान ठीक है, बात समझिए। 2 या 2 से अधिक परमिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान तथा एक ही जैसे अवयव होते हैं, मतलब एक ही जैसे कि अवयव उसमें बतला दिए हैं कि ए बराबर रहेगा दोनों में अवयव, ठीक है। जैसे इसका दिया हुआ ए बराबर दिया हुआ 1, ए बराबर दिया हुआ 1,2,3 दिया हुआ, एंड बी बराबर दिया हुआ 2,3,1। तो अवयव दोनों में बराबर भी है, 3 ठो अवयव भी है, और तीनों सेम चीज है, मतलब 1,2,3 1,2,3 इसमें भी है, ठीक। इसको ये समान समझ करते हैं, ज़्यादा आप बातचीत नहीं करेंगे। इक्वल सेट, EQUAL इक्वल सेट, SET सेट, असमान समुच्चय लिखा हुआ 2 या 2 से अधिक, अधिक यहाँ पे गलती हो गया, अधिक
अधिक क्रमिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है उसे समान समुच्चय कहते हैं। और इसके बाद अवयव देखिए, इसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको इसको हम मिटा के आपको समान समुच्चय, अब वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए। अब बाकी अब 3 समुच्चय का बात कर लेंगे और क्लास को उसमें तो जो कि जिसमें वीडियो बंद हो गया तो उसमें तो हम समान समुच्चय सब बतला दिए थे, पर अब क्या कीजिएगा, वीडियो अब बंद हो गया तो बंद हो गया। टाइमिंग कम का था शायद से, इसलिए, ठीक है। पूरी गर्मी से हालत ख़राब है, तो हम आपको बतला दिए अब क्या होता है। और इसमें जो समान समुच्चय लगा है उसमें एक तो बात याद करना है, ए सबसेट अगर बी का रहेगा एंड बी सबसेट ए का रहेगा तो जो होता है ए बराबर बी होता है। जब ए अगर बी के बराबर है तो ए जो सबसेट रहेगा बी के और बी सबसेट रहेगा उप समुच्चय रहेगा ए का, और इस प्रकार से अगर होगा उसको समान समुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो समान समुच्चय का भी हो गया। हाँ, तो अब आपको 3 समुच्चय का बात कर लेते हैं। तीन समुच्चय में होता क्या है, 3 समुच्चय में होता क्या है। ठीक, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमको, अभी जो है हमको 2-3 दिन के अंदर 300-400 के बीच जाना है, पीछे करना, बहुत आदमी को पीछे करके आगे जाना है, तो इसलिए 300-400 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आप बस देखते हैं, ठीक। और केमिस्ट्री वाले सर भी आपके आ गए हैं, बाकी केमिस्ट्री का भी अभी शूट हो जाएगा और टाइम भी हो गया है, 6 बजने वाला होगा। तो अब हम आपको बतलाते हैं 3 समुच्चय के बारे में। 3 तो भी समुच्चय होता है जिसका कार्तीय गुणन, लिखिएगा 3 समुच्चय का कार्तीय गुणन, 3 समुच्चय का कार्तीय गुणन, ठीक है। 3 समुच्चय का कार्तीय गुणन यानी कि इसमें लिखिए, सबसे पहले लिखने पे ज़्यादा जोर दीजिए, बाकी हम आपको समझा देंगे। 3 समुच्चय का कार्तीय गुणन में लिखिए, माना ए कॉमा बी कॉमा सी, माना ए कॉमा बी कॉमा सी एक समुच्चय है, यदि करके आप लिख लीजिए, यदि स्मॉल a बिलोंग्स टू a कॉमा स्मॉल b बिलोंग्स टू b एंड लिख लीजिए स्मॉल c बिलोंग्स टू कैपिटल C। बिलोंग्स टू क्या होता है, अब यहाँ तक समझ गए होंगे, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, c बिलोंग्स टू c। तो इसका ये होता है कि a क्रॉस b क्रॉस c बराबर होता है a कॉमा b कॉमा c such that a belongs to a, b belongs to b, c belongs to c, ठीक है। सेट के अंदर यही को करते हैं कार्तीय गुणन, ठीक।